भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। गांव और अब यूं कहें कि भारत के अंतिम गांव में जा रहा है। आप सबको अजीब लगेगा और ये रास्ते देखेंगे, ये पगडंडियाँ देखेंगे और गांव की भाषा में इसको एक गोड़िया रास्ता कहा जाता है। यानी एक आदमी ही इस पे चल सकता है, न इस पे कोई बाइक चल सकता है, न कोई गाड़ी चल सकता है। हम लोग जा रहे हैं भरथापुर, जो बहराइच जनपद का प्रथम गांव कह सकते हैं और भारत का अंतिम गांव कह सकते हैं। और कलेजा बताएं धक 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 कर रहा है। गुरु काहे कर रहा है इहो बता दें। काहे कि इस जंगल में बाघ भी रहता है, टाइगर भी रहता है, चीता भी रहता है, भालू भी रहता है, हाथी रहता है। अगर रास्ते मिल गया तो लड्डू पुनी बढ़ जाएगा। बाकी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर जंग हैं और ये सरोज जी हैं। इन लोगों से वहाँ पे बात किया जाएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा डेंजर रास्ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। उस गांव में पहुँचते हैं, उस गांव के लोगों की पीड़ा बताते हैं और आज़ादी के 75वां साल अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं। यह भी जानेंगे वो गाँव कितना विकसित हुआ, वह गाँव के लोगों के लिए सरकार द्वारा की गई जो समस्याओं की बात कही जाती है, वो समस्याएँ कितना हल हुई और गाँव के लोगों का कितना भला हुआ। तो चलिए। तो भैया देखिए, ऐसा है नाव पर सवार हो गए हैं और जब किसी इंजन को बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो जैसे धुआं देने लगता है, वैसे इधर शरीर का भी इंजन धुआं दे रहा है। डॉक्टर साहब जी पहुंच गए हम लोग। कहाँ? अभी तो पहुँचे कहाँ हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। लड़ाई लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत घनघोर रास्तों से होकर के आपको चलना पड़ेगा। यह आपके जीवन का एक अद्भुत अनुभव होगा। हाँ, मुझे लग रहा है मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ। भाई साहब, भरथापुर कितना दूर है यहाँ से? भरथापुर यहाँ से 6 किलोमीटर आपको पड़ेगा। 6 किलोमीटर है जी। कौन सवारी वारी नहीं चलता है? कोई क्या? सवारी, कोई साधन नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। बुरा हाल हो जाएगा गुरु। हम लोग को जाना है 6 किलोमीटर दूर, कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो हो सकती है सर, मगर बोलते बतवाते देखभाल के जाना पड़ेगा। ये सब सावधानी से। हाँ। बाप रे। और कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। तो खतरा भी हो जाता होगा? खतरा सर हो जाता है। हाँ? एक आदमी को हाथी मार दिया था कम से कम 5 महीना पहले। चलिए, हिम्मत बना रहे हैं, देख रहे हैं भाई साहब। बाघ हैं, आधे दूर तो लौट के तो नहीं जाएंगे ही। भैया पहुंच गए हैं भरथापुर गांव। ये भारत का आखिरी गांव है। नज़ारा देख लीजिए, ये नदी का आट और हमारे पैर के नीचे देख लीजिए। कैमरा महोदय, मैं चाहूँगा यहाँ दिखाएं। यहाँ जिंदगी और मौत की दूरी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम की दूरी है जिंदगी और मौत की। मैं क्यों कह रहा हूँ समझिए बात को। इधर नदी का किनारा, नदी यहाँ तक कटान कर गई है। 10 कदम की दूरी के बाद यह गांव, रात के कभी अंधेरे में पानी बढ़ जाए नदी का तो गांव वाले डूब जाएंगे। जब डूब जाएंगे तो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। जब इससे आगे बढ़ेंगे 200 मीटर दूरी पे तो जंगल है। जंगल में हाथी है, बाघ है, गेंडा है। मौत वहाँ भी है, मौत यहाँ भी है। बीच में यह गांव वाले फंसे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि गांव वाले रिपोर्टर भारत का आखिरी गांव दिखाने आए हैं तो कुछ रोमांचकारी होगा, कुछ बहुत शानदार होगा, कुछ सबसे अलग होगा। जानते हैं, पीड़ा और दर्द खाली बीमारी से नहीं होता है, गरीबी से भी होता है, समस्या से भी होता है। और वो दर्द कम होगा तब जब समाधान होगा। और समाधान कौन करेगा? नेता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और गांव अपने बेबसी पर आंसू बहा रहा है। गांव की महिलाएं, गांव की औरतें, गांव के पुरुष यह चाहते हैं कि यह गांव कहीं विस्थापित हो जाए, यह गांव कहीं और बसा दिया जाए। उनकी मंशा है डीएम साहब से
प्रशासनिक से, नेता से, विधायक से, लेकिन सही बात यह है ना गुरु, उस मंशा पे जो है पानी फिर जाता है। मैं फिर आपसे कहूँगा, ये एक ऐसा बदकिस्मत वाला गांव है जहाँ पे नेता वोट भी मांगने नहीं आते। गौर कीजिएगा, ये ऐसा बदकिस्मत वाला गांव है जहाँ पे नेता वोट मांगने भी नहीं जाता है। यह ऐसा बदकिस्मत वाला गांव है जहाँ यह कह सकते हैं कि सरकार कहती है कि 5 तक पढ़ना है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5 तक ही प्राथमिक एक विद्यालय है और 5 के बाद की कोई सुविधा नहीं है। और सुविधा नहीं है तो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे। यह गांव की लोग की हालत ऐसी है, अगर कोई महिला बीमार हो जाए, डिलीवरी केस हो, प्रेग्नेंट हो और रास्ते से उसको हॉस्पिटल जाना है तो दूरी 20 किलोमीटर दूरी से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2 नदियों को पार करना पड़ेगा, जंगलों को पार करना पड़ेगा। उस पार करते समय खतरा बहुत है, क्योंकि हाथियों का खतरा है, बाघ का खतरा है और हर वक्त ज़िंदगी जो है हाथ पर लेके घूमते हैं लोग, क्योंकि कभी भी इनके साथ धोखा हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये भारत का आखिरी गांव और बहराइच का प्रथम गांव बहुत बेमिसाल होगा। हाँ, बेमिसाल है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने ना इनको इतना बेमिसाल कर दिया है कि इनको मजबूर कर दिया है। और मजबूर इतना कर दिया है कि इनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनने वाला क्यों नहीं है, आप इस तरीके समझ लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे नेता ग्राम पंचायत के बाद विधानसभा लेवल की बात करें, लोकसभा के लेवल की बात करें, तो सोचते हैं कौन जाएगा वोट मांगने, बड़ा ख़राब रास्ता है, जंगल में जाना पड़ेगा। तो इन गांव वालों की हालत समझिए। ये तमाम माता बहनें बैठी हैं, देख लीजिए, ये गांव के लोग हैं, एक बार पूरा व्यू दिखाइए। और इनके जीवन में सिर्फ आस है और उम्मीद है, और उसके बाद उनको मिलता क्या है, सिर्फ धोखा, सिर्फ वादे किए जाते हैं। हम यहाँ माता जी से शुरुआत करेंगे बात की। माता जी, का हाल चल बा? ठीक है। ठीक। ये बताइए, यहाँ हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। नहीं। तो औरतें बीमार होती हैं, डिलीवरी केस रहता है, तो कैसे जाती हैं? बहुत मुसीबत से जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है ना। अपना गाड़ी नहीं रहे तो जान चली जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल गाड़ी नहीं रहती है। हाँ, नहीं। और जंगल का रास्ता ऐसा कि बाघ हाथी का डर रहता है। सामने बाघ और हाथी मिलते हैं। हाँ, बहुत मुसीबत से भगाते हैं लोग, 10-20 लोग जाते हैं तब पहुंच मिलता है नहीं। लोग बता रहे हैं हाथी हमला भी कर चुका है। हाँ, हाथी मार चुके हैं, 2-3 लोगन मार चुके हैं। 2-3 लोगों को मार चुकी है और बाघ मार दिया है 2-3 अच्छा, लोगों। ये बताइए, यहाँ पे सरकार की सुविधाओं का क्या क्या लाभ मिला है आप लोगों को? सुविधा बस यही मिला है, खाली सूरजा लाइट मिला है। और राशन मिलता है। राशन अब थोड़ा सा इस गांव में मिलने लगा है। अच्छा, अब हम बता देते हैं, जब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी मोनिका रानी आई है, तब से इस गांव में राशन बंटने लगा है। मैं धन्यवाद करूंगा डीएम साहिबा को, नहीं तो उससे पहले 16 किलोमीटर इन गांव वालों को जाना पड़ता था। और 16 किलोमीटर की दूरी ऐसी थी, अगर सुबह समय से नहीं निकल पाएंगे तो शाम को घर अपने नहीं आ पाएंगे। ये इस गाँव की हालत है कि आज के समय में 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आदमी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे राशन लेने के लिए पूरा 1 दिन लगता है। खैर, धन्यवाद देंगे डीएम साहिबा को। का हलवा चाची? ठीक बात। सरकार के जो सुविधा चलता, कुछ लाभ हो मिला है आप लोग को? नहीं, लाभ कौन मिले है, कोई नहीं लाभ मिले। ये बताइए, यहाँ पे नेता, विधायक, सांसद आते हैं? कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं हाँ, आते? कोई नहीं आते। वोट मांगने? वोट मांगने कोई नहीं आते। वोट मांगने भी नहीं आते? हाँ, कोई तो नहीं। खाली सरकारी सुविधा के नाम पे एक प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे? हाँ हाँ, हाँ, बाकी और कोई बड़ा विद्यालय भी नहीं कोई है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, माता जी, का हाल चाल बताओ? ठीक बा? क्या हाल चाल है बहन जी? ठीक है। ठीक है। हाँ। हम सुने थे भरतापुर गांव ये भारत का आखिरी गांव है, बहुत विकास हुआ होगा यहाँ। कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है। जैसे जिसके पास लड़की सयानी है, कहाँ भेज दे कमरा लेकर। हाँ। जमाना जुग खराब लगे हैं, लड़का है तो उनको भेज दीन जाते हैं। हाँ। किराए से कमरा ले ले, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। और लड़की जिसके घर में है वो कहाँ भेज दीन जाए पढ़ने। यहाँ गांव के लोग अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो भी नहीं पढ़ा पाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि एक जंगल का रास्ता है और यहाँ की हालत ऐसी है भैया कि यहाँ कोई अपनी बेटी का शादी भी नहीं करना चाहता। सही बात तो ये है। कोई अपनी बेटी की शादी यहाँ करना नहीं चाहते। यहाँ लड़का बहुत लोग पड़े हैं शादी करने के लिए, कोई शादी करने के तैयार नहीं है और कोई लड़की को तैयार नहीं है शादी करने के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा चंद्रयान जो है चंद्रमा पे लैंड कर रहा है, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां पे कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। ये सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सोचना चाहिए और उन नेताओं को अपने आँख का पट्टी खोलना चाहिए जो इनसे इस लायक भी इन लोगों को नहीं समझते कि इनसे वोट मांगते हैं और बेरहम की तरह इनके साथ हर बार जो है छाला जाता है। क्या नाम बहन जी? हमारा तुलसी देवी। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ नेताजी सांसद जी लोग आते हैं आपके यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता है। कोई सहयोग मिला है सरकार का जो सुविधा? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कोई सहयोग नहीं मिला? कोई नहीं सहयोग मिला। अच्छा, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? बच्चे यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, आते हैं। 5 तक है पढ़ाई? बस उतना ही है। उसके बाद कोई विद्यालय नहीं है। अच्छा, राशन वाशन मिल जाता है टाइम पे? हाँ, राशन वाशन मिलता है टाइम अच्छा, पे। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा वनटंगिया और वन के लोगों को जो है बड़ा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भारत का आखिरी गांव अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। का हाल है माता जी? हम तो बताए दे बाबू देखिए, जैसे हमार परिवार रजिस्टर बनाए 200 रुपया देन, 2 बहन के रहे अलग अलग 200 रुपया देन। 200 रुपया परिवार रजिस्टर के नकल के लिए? हाँ। अच्छा, कौन ले लिया? वो का नाम तो कहते होगा? हरिमोहन। हरिमोहन नाम है, हरि और मोहन। काम देखिए, ऊपर हो गया बाबू जी, परिवार रजिस्टर नहीं मिला है। परिवार रजिस्टर तो ये सच्चाई है। जब जमीन पर आएंगे आसमान पे तो लगता होगा, सुनने में जब हम वीडियो की शुरुआत किए हैं तो आप लोग को लगता होगा कि ये भरतापुर गांव बहुत बेमिसाल होगा, बहुत रोमांचकारी होगा, लेकिन हालत देखिए, ये गांव के लोग अभी भी कम से कम 25 साल पीछे हैं भारत के और तमाम विकसित गाँव से। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? परशुराम भाई, यहाँ बड़ा स्थिति खराब दिख रही है मुझे। बहुत जंगल, हाथी। एक तरफ पानी, दूसरा तरफ जंगल, बीच में बाघ और हाथी। जाए तो कहाँ जाए, जिंदगी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, नेताजी लोग आते हैं कभी हालचाल पूछने, विधायक जी, सांसद जी? तब वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं, बैठे हैं अपने घर, जाते हैं अपने। यहाँ विधायक कौन है? वो सोनकर है। क्या नाम है पूरा? सरोज सोनकर भाजपा के विधायक हैं। हाँ, भाजपा। और सांसद जी कौन है? अक्षयबर गौड़ दूसरी बार सांसद बने हैं। अक्षयबर लाल गौड़ दूसरी बार सांसद बने हैं और विधायक जी भी भाजपा के हैं। लोग बता रहे हैं कि वोट मांगने भी नहीं आते हैं। भाई साहब उठ जाइए थोड़ा। यहाँ पे वोट मांगने आते हैं नेताजी लोग चुनाव में? हाँ, आते हैं कभी कभी, जब इलेक्शन आता है तो। विधानसभा लोकसभा में सुनते हैं कि नेताजी लोग वोट मांगने भी नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, किसी पार्टी के, किसी पार्टी के आते हैं। बीजेपी के नहीं आए। बीजेपी के नहीं आए, तो ये हालत है। दादा, अच्छा, आप आराम कीजिए। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है सर। आप युवा हैं जी। युवा भारत का भविष्य होता है। जी सर। लेकिन ये भरतापुर का भविष्य मुझे बड़े खतरे में दिख रहा है। जी 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 हाँ? बिल्कुल खतरे में सर। क्या करते हैं यहाँ के नेता? यहाँ के नेता सर आते ही नहीं। नेता अगर नेता के पास जाओ तो नेता यहाँ के कहते हैं कि तुम लेने के आए हो हमारे पास, तुम्हारा यहाँ काम क्या है? अच्छा। और तुम्हारा काम जब हो रहा है तो दौड़ने की ज़रूरत क्या है? और वोट की जब ज़रूरत पड़ती है तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। यहाँ मांगने भी नहीं आते? वोट मांगने भी नहीं आते हैं। अच्छा, ये समस्या है यहाँ की। वाह जी, बिना वोट मांगे काम हो जाता है। हाँ? वोट मांगे काम हो जाता है। तब तो यहाँ के गांव के कोई वैल्यू ही नहीं है गांव के वोटरों की। और सरोज सोनकर उपचुनाव भी जीती और फिर चुनाव जीती, लेकिन सरोज सोनकर तो इस गांव को जानती भी नहीं कि नेपाल में है कि इंडिया में है। अच्छा, सरोज सोनकर इतना नहीं जानती कि ये भरतापुर जो गांव है वो इंडिया में है या नेपाल में है। क्यों? मेरा नाम है महेश कुमार मौर्य। अच्छा। सरोज सोनकर को जरूर ये मैसेज जाए कि वो इस गांव को तो एक बार देख ले कि क्योंकि उसका जो है 2 बार विधायक रही यहाँ पे। 2 बार विधायक रही। इस गाँव का एक बार शकल तो देख ले, इस गाँव है या नहीं। दूसरी बार विधायक है सरोज सोनकर जी। जी, दूसरी बार विधायक। इस दौर में कभी आई इस गांव में? इस गांव में वोट मांगने नहीं आई, न वोट देखने आई, न इस गांव को देखी कि कितना बचा या कट गया। अच्छा। हम लोग एक बार गए थे गिरजापुरी, एसएसबी के तरफ से फौड़ा, द्राती, खुरपा, इससे सब किसानी के लिए मिला था यंत्र। तो वहाँ आई थी तो हम जिक्र किए थे कि विधायक जी हमारी भी बात सुन लीजिए मैम। तो वो बोली हम भरतापुर को जानते नहीं, नेपाल में है या इंडिया में है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो एक बार इस गाँव को भी नहीं देखने आई। वोट की तो बात खत्म।
खत्म करूं। अब इस हिसाब से आप सोच सकते हैं, बोलना पड़ेगा वाह विधायक जी वाह, आपने तो गजब लीला है। मैंने गांव की लोगों की समस्याओं की तो छोड़ी है, उनके बारे में जानना तक उचित नहीं समझा विधायक जी ने। अब गांव का हालत आप देख लीजिए, यहाँ पे छप्परों का बाजार दिखेगा और दुखों का अंबार दिखेगा। हर चेहरे पे कोई ना कोई दर्द है, कोई ना कोई पीड़ा है। और मैं कहूँगा कि दर्द और पीड़ा सिर्फ जो है मजबूरी में नहीं होता है, सिर्फ बीमारी में नहीं होता है। एक पीड़ा जो होता है ना, वो समस्याओं का होता है, वो गरीबी का होता है, एक आस का होता है, एक उम्मीद का होता है कि सरकार शासन सत्ता में बैठे लोग हमारे दुख और दर्द तकलीफ को समझेंगे। लेकिन ये भरतापुर सिर्फ इंतजार कर रहा है। जिस तरह से 14 साल का वनवास काटने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्या में लौटे थे, अब वो तो राम वाला युग भी नहीं है, अब कोई राम भी नहीं आने वाला है। इन भरतापुर के चेहरे के लोगों पे मुस्कान लाने के लिए बड़ी दुखद है, बड़ी पीड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जो हमेशा वनटंगिया समाज की बात करते हैं, वन के लोगों की बात करते हैं, वन के लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए बात करते हैं, लेकिन आखिर क्यों भरतापुर पर ध्यान नहीं गया। एक माता जी से हम बात कर रहे थे, बहुत दुखी हो गई और बता रही थी कि बाबू आ गए हो तो बढ़िया है, किसी तरह ज़िंदगी की उम्मीद झलक जाए तो शायद अच्छा होगा। और भी एक दो लोगों से बात करेंगे। माता जी क्या हाल चाल है? दुकान है ना ताका, दुकानदारी बढ़िया चलता है? तो आपके गांव में बड़ी समस्या बा ना? तो समस्या तो है ही। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कोनो हॉस्पिटल बा? ना हॉस्पिटल नहीं बा। तो औरतें बीमार हो जाती हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत तो है, दिक्कत है ना? हाँ। तो जैसे मान लीजिए जो और आप औरत हैं, एक औरत की पीड़ा बहुत समझती होंगी। जो हमारे माई बहन प्रेग्नेंट हो जाते हैं डिलीवरी के, तो वो तो भगवान भरोसे, ऊपर वाले भरोसे रहते हैं। यहाँ भैया भगवान भरोसा है, यहाँ आदमी भरोसा ना भगवान भरोसा। न आदमी का भरोसा है न नेता का भरोसा है। कोई नहीं ना, कहाँ से नेता वोट भी मांगने नहीं आता इस गांव में। अभी आए तो का आए, जब गर्ज चाहे मामला कहे कराए तो आए, नहीं तो नहीं। वोट के 2-4 दिन पहले आए, फोटो खिंचवाए चल दिए, चल दिए। तुम्हारा गर्ज तो डाल दे, न डालो तो बदनामी। हाँ बदनामी। तो ये हालत है। क्या नाम है माता जी आपका? निर्मला देवी। निर्मला देवी छोटा सा दुकान चलाती हैं। बगल में हमारे प्राथमिक विद्यालय है और यही गांव में एक इकलौता प्राथमिक विद्यालय है। यानी ये कह सकते हैं कि सरकार जो कहती है, जो सुविधाएं सरकार देगी, तभी गांव के लोग उस पर, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उस पर आगे बढ़ेंगे। 5 तक का विद्यालय है, उसके बाद कोई विद्यालय नहीं है और कोई हॉस्पिटल नहीं है। गाँव की तमाम औरतें जो बीमार पड़ जाएँ तो शायद उनका जीवन जो है दुभर हो सकता है, धोखा हो सकता है। माता जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ के लोग जो है ऊपर वाले के भरोसे हैं, ईश्वर अल्लाह के भरोसे हैं, चाहे वो बचा दे चाहे वो मार दे। कहाँ कि नेताजी लोग का दर्शन नहीं होता है। इस वीडियो विचार कीजिएगा और विचार यह भी कीजिएगा कि भारत की आज़ादी की बात करने वाले लोग, कहीं ना कहीं ये गाँव के लोग अभी भी स्वतंत्र रूप से आज़ाद नहीं है। कहाँ है कि इनका जीवन जो है, जीवन में जो तमाम सुविधाएं मिलना चाहिए, जो लोगों को मिल रही है, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, लेकिन इस गांव में तमाम सरकार की योजनाएं यहाँ पे जो है दम तोड़ देती हैं। यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाओं के नाम पे जो है एक प्राथमिक विद्यालय दिखेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं दिखेगा। दूसरी बात, गांव की एक माता जी ने बताया कि जब से यहाँ की जनपद की जिलाधिकारी मोनिका रानी आई हैं, तब से गांव में राशन बंट जाता है। इसके पहले 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो व्यवस्थाओं का मारा है, समस्याओं का मारा है और ये गांव आस और उम्मीद, और इस गांव का हर व्यक्ति, हर युवक, हर महिला टकटकी लगा के देख रहा है कि कोई रहनुमा आए, मेरे दर्द पे मरहम लगा दे। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।